बोला, वो कैप्टन था, जंग लड़का था, छुट्टी पहली आ रहा था, इन कांग्रेसियों ने दिल्ली में उसके गले में टायर डाल के उसको साथ दिया, मार दिया। एक और बताया, 3 लोग उसने परिवार के बताए कि मेरे परिवार के 3 लोग जो थे वो जंग लड़के जो थे दिल्ली में, इन्होंने उनका कत्ल कर दिया। और सबसे पहले निहंग बाबा फकीर सिंह जी अपने जत्थे के साथ, वो पहले व्यक्ति थे निहंग बाबा फकीर सिंह जी जो सबसे पहले अयोध्या में उस विवादित ढांचे में अंदर गए अपने जत्थे के साथ। वहां पे उन्होंने जोत भी जलाई और वहां पे उन्होंने चबूतरा बनाया और वहां पे पूरी दीवारों पे कोयले के साथ लिखा गया राम 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 राम, पूरा वो भरा गया। ये योगदान हमारे सिख समाज का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी सी जिन्होंने चरणजीत सिंह खालसा ਨੂੰ नॉमिनेट करके अपर हाउस के विच MLC बना के भेजा ताकि वो सिख समाज की गल जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पटन पर कर सकन। हम बात करें गुरु गोबिंद सिंह मारे हमारे लत्ते किधर, उनके 4 साथियों की शहीदी की, जिन्होंने ये शहीदी अपने धर्म और इस अपना देश के लिए जो कुर्बानी दी है, अगर किसी ने उसका दर्द और उसकी जो फीलिंग्स ली है वो दर्द लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया। इन कांग्रेस वालों ने हमारे सिख समुदाय के लोगों को गले में टायर डाल डाल कर जिंदा जलाया। तो साथियों, मैं तो समझता हूं मेरे लिए एक ही बात बहुत है, जो भाजपा सरकार, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। आपसे साइंस टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। ਅੱਜ ਡਿਗਿਆਨਾ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। इन्हां बुलारियां ने सिख इतिहास और 1984 बारे की कहा, ये पूरी वीडियो देख के कमेंट्स राही अपनी राय जरूर दियो। अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घोषित कर दें, आप भी खड़े हो जाएं। तो आज हम यहीं से माइनॉरिटी मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट साउथ का गुरदीप जी को प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। हाँ, तो मैं रेखा मैम जी से कहूँगा, आप जरा इनको घोषित कर दिया गया है, तो आप इनको चुनिए। हाँ, नहीं ठीक है, नहीं हमारे साथी हैं, ठीक है, महाराज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सभी मॉडल टाउन वासियों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैं तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मजबूत होंगे, वो मजबूत होंगे तो देश मजबूत। और सब मेरे को जी बड़ी वड्डी ना जिम्मेवारी पाई है, मैं उस जिम्मेवारी ਨੂੰ बड़ी मेहनत नाल और जिन्ना मेरे तो हो सकेगा मैं उन्ना पूरी अपनी ईमानदारी नाल मेहनत करके इस पार्टी नू जी बीजेपी पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और साडे जो प्रधान साहब नड्डा जी, मैं ना सारे का स्वागत करदा नाल यह गल कहना कि मैं अपनी ईमानदारी नाल जिहड़ी मैनूं जिम्मेवारी दी जाएगी मैं उस जिम्मेदारी ते पूरा उतरांगा। मैं जब 2018 इलेक्शन लड़न गया, मैं थोड़े सारे कश्मीरी भाई मैं हिंदी बोलता, जब मैं 2018 की इलेक्शन लड़ने गया, मैं डोर टू डोर कैंपेन करने गया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा, लेकिन उस परिवार नहीं आया था, मेरा उनसे उतना परिचय नहीं था, एकता बिहार की बात। मैंने उसको बोलता हूँ सत श्री अकाल बहन जी, बोलती सत श्री अकाल। मैंने बोला अपना वोट बीजेपी को देना है, मुझे देना है। वो बोलती बेटा वोट तो हमने आपको ही देना है।
और किसी को नहीं देना। मैंने बोला ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रही है? मैंने बोला बहन जी, माता जी, आप वोट मुझे नहीं देंगे, आप मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे वोट क्यों देंगे? बोलते बेटा, मेरे साथ 2-3 बंदे और थे, बोलते समय है 2 मिनट बैठते हैं। खुदा लान था, मैं लान में बैठ चला गया। फिर उसने मुझे 84-84 वाली बात बताई। बोलती मेरा कोई पता नहीं भतीजा रिश्तेदार क्या बोला, वो कैप्टन था, जंग लड़का था, छुट्टी पहली आ रहा था, इन कांग्रेसियों ने दिल्ली में उसके गले में टायर डाल के उसको साड़ दिया, मार दिया। एक और बताया, 3 लोग उसने परिवार के बताए कि मेरे परिवार के 3 लोग जो थे वो जंग लड़के जो थे दिल्ली में, इन्होंने उनका कत्ल कर दिया। और पता नहीं कितना सच है झूठ है। उसने कहा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज में अरदास हुई थी, कोई भी सच्चा सिख जिंदगी में कांग्रेस को वोट कभी नहीं देगा, और उसी वजह से मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगी, मेरी मजबूरी है, मैंने आपको ही वोट देना, बीजेपी को वोट देना, 9 के 9 वोट आपको देना। 10 साल नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ले लो, अब 10 साल हो जाएंगे, और 50 साल कांग्रेस के ले लो, हजारों दंगे, हजारों लोगों के कत्ल हुए, धर्म और जाति के नाम पे मरवाए, और कांग्रेस ने मरवाए, बीजेपी की सरकार में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर जो है, उसमें श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी। तो विशेष दिन है। मैं 2 दिन पहले ही इस पे जानकारी ले रही थी, तो ये मालूम हुआ कि जो सबसे पहले 1858 में जब अयोध्या में विवादित ढांचे की बात हो रही थी और कोर्ट में ये केस गया, तब जज ने कहा कि हिंदू बाहर पूजा करेंगे, मुस्लिम अंदर पूजा करेंगे, अपनी अजान जो भी है मुस्लिम अंदर प्रेयर्स करेंगे। लेकिन हमारे सिख समाज जो था, उनको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, और सबसे पहले निहंग बाबा फकीर सिंह जी अपने जत्थे के साथ, वो पहले व्यक्ति थे निहंग बाबा फकीर सिंह जी, जो सबसे पहले अयोध्या में उस विवादित ढांचे में अंदर गए अपने जत्थे के साथ। वहां पे उन्होंने जोत भी जलाई, और वहां पे उन्होंने चबूतरा बनाया, और वहां पे पूरी दीवारों पे कोयले के साथ लिखा गया राम 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 राम, पूरा वो भरा गया। ये योगदान हमारे सिख समाज का है। इतनी जानकारी हमें पहले नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस चीज को आगे लेके आ रहे हैं, निरंतर हम भी इस पे पढ़ रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये मैंने आज तक पे देखा कि इस तरह का सारा चैनल चल रहा था कि किस तरह से एक निहंग बाबा जी ने एक किया। और अभी अयोध्या में जब 22 तारीख को जो लंगर लगाया जाएगा, तो निहंग जो बाबा जी थे फकीर जी, उनके ही वंशज हैं हरजीत जी। हरजीत जी वो वहां पे जो है वो लंगर भी वहां पे लगाएंगे, उनको वहां पे इजाजत दी गई है। तो इसी तरह के सबके योगदान की आज जो है उनका जिक्र होता है कि किसने समय समय पर कैसे काफी सारे संघर्ष किए, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बाबा हमारे तेग बहादुर जी हो, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हो, सभी समय समय पर अयोध्या गए हैं। इसका जिक्र भी हमेशा किताबों में आता है। तो हमेशा से सिख समाज का बड़े बलिदान रहे हैं धर्म के लिए, पंथ के लिए, हमेशा उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और ये कुर्बानियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। मैं कहती हूँ ये सिर्फ सिख समाज में सीमित ना रहे, हम सभी को। और आज मुझे लगता है काफी बदलाव देश में आ रहा है, हमारे बच्चे भी आज इन चीजों को जानने हैं। पिछले दिनों जब नलवा जी ने एक कार्यक्रम किया, तो इन्होंने वहां पे कहा कि मैं हर घर तक कोशिश करूंगा कि वीर बाल दिवस जब मनाया जाता है, तो हम अपने साहिबजादों की फोटो जो है जगह जगह हम इनको लोगों को देंगे, ताकि हर बच्चा, आज हर बच्चे को जरूरत है अपने ऐसे वो लोग जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपने पंथ के लिए, अपने देश के लिए जो है कुर्बानियां दी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। कहना भावे है कि यही एक ऐसी पार्टी है जिहदे विच एक साधारण और आम परिवार का कोई भी जम्मू कश्मीर दे विच पिछले दिनों दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू देना, सिख आनंद मैरिज एक्ट इस जम्मू कश्मीर च लागू करना, और तुहानू पता होना चाहिए कि पिछली विधान सभा दे विच एक भी नुमाइंदा सिख नहीं सी जो विधान सभा दे विच जित के सिखां दी गल रख सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी सी जिन्होंने चरणजीत सिंह खालसा नू नॉमिनेट करके अपर हाउस दे विच MLC बना के भेजा, ताकि वो सिख समाज की गल जम्मू कश्मीर की विधान सभा के पटन उपर कर सकन। एक्स डिप्टी
मेयर, म्यूनसिपलिटी, हमारी डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट रेखा महाजन जी, हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम बड़ी देर से यत्न कर रहे थे कि गुरदीप जी को यहाँ हमारी अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, क्योंकि हमने जो यहाँ सर्वे किया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, तो हमें जितने दूसरा साथियों, अभी इम्तियाज साहब अपनी पार्टी के बारे में बता रहे थे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि हमारे और सीनियर लीडर बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको समय चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि इस पार्टी के साथ जुड़ने का हमारा जो मकसद है, हम इतनी देर से पार्टी में आए हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेम तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब हमारे सिखों के लिए जो जो उन्होंने यहाँ पे अपना योगदान दिया, आज तक पिछले 65-70 ईयर्स में किसी सरकार ने नहीं दिया। मैं दिल से ये चीज समझता हूं और आप इस चीज को समझोगे कि जब भी हमारा गुरुपुरब आता है या हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की, हम बात करें गुरु गोविंद सिंह हमारे लगते जिगर, उनके 4 साहबजादों की शहीदी की, जिन्होंने ये शहीदी अपने धर्म और इस अपना देश के लिए जो कुर्बानी दी है, अगर किसी ने उसका दर्द और उसकी जो फीलिंग्स ली है वो दर्द लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। लाल किला में अपना वहां पे इतना बड़ा प्रोग्राम करा के नतमस्तक हुए हमारे गृह मंत्री साहब, हमारी दिल्ली की उन गलियों में सिखों के गले में टायर डाले गए, बहू बेटियों के साथ एक ऐसा व्यवहार कि हम उसको स्टेज पे बताने में भी शर्म करते, उन गलियों में प्रधानमंत्री साहब ने प्रभात रैलियां निकालकर सिख कौम का दर्जा इतना ऊंचा किया कि हम सदा उनके आभारी रहेंगे। छोटे साहबजादों की शहीदियों को समझते हुए पूरे देश भर में हर यूनिवर्सिटी की बात करें, हर कॉलेज की बात करें या हर किसी डिपार्टमेंट की बात करें, और कोई ऐसा जिला नहीं होगा, ऐसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी या ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगी जहां पे उन्होंने बच्चों को अपने दिल से श्रद्धांजलि नहीं दी होगी। चाहे वो सरकारी दफ्तर थे, चाहे वो रेलवे स्टेशन थे, चाहे वो बाहर की एम्बेसीज थी, देश भर में जो है हमारे साहबजादों का दिन वीर बाल दिवस के रूप में बनाया गया। साथियों, यहां जो सिखों के बारे में, सिख समुदाय के बारे में जो मोदी जी ने किया, उसके बारे में आपको कुछ बलविंदर जी ने बताया, कुछ दमन जी ने बताया, हमारी बहन रेखा मैम जी ने भी बताया, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिख समुदाय के लिए क्या क्या किया है। अभी आपको बलोरिया साहब बता रहे थे कि मैं किसी के घर गया, जब मैं वोट मांगने गया तो वो मुझे कहने लगे हम आपको वोट देंगे। तो मैंने कहा जी आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, तो फिर आप मुझे वोट क्यों देंगे। तो फिर इन्होंने आपको वो स्टोरी बताई कि किस तरह से दिल्ली में इन कांग्रेस वालों ने हमारे सिख समुदाय के लोगों को गले में टायर डाल डालकर जिंदा जलाया। तो साथियों, मैं तो समझता हूं मेरे लिए एक ही बात बहुत है, जो भाजपा सरकार, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, कि जो वो कल्प्रिट थे जिन्होंने हमारे समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया, हमारी माओ और बहनों के साथ न जाने क्या क्या किया, जो उनको सजा दिलवाई, हमारे लिए यही बहुत है। हम इसी बात पे कायम हो गए मोदी जी के। और अगर आगे बातें करें तो बहुत है, मैं इसमें
नहीं जाऊंगा। आज हमारे दोस्त छोटे भाई गुरदीप जी ने भाजपा का दामन थामा है, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ भाजपा के बारे में बताऊंगा कि आपने ये पार्टी ज्वाइन की है। ये पार्टी क्या है? हमारे गुरदीप जी को पट्टा डाल के ज्वाइनिंग करवा रहे हैं हमारे नर्मा जी, रेखा बहन जी और हमारे एमपी बनौरिया जी। स्वागत है बीजेपी में स्वागत है, 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 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मराठी मोर्चा, बीजेपी मराठी मोर्चा, धन्यवाद साहब, रेखा मैडम जी, रेखा मैडम जी, कैसे जाएगी होती जाती है,